जय शिव शक्ति। जय मेरी गुरु माँ। यूनिवर्सल ओरा टैरो में आपका स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। जय माता दी, जय मेरे महादेव, जय मेरी गुरु माँ, जय भगवती। 4-5 दिन से वीडियो नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। पहले सर्दी हुई, फिर फीवर आ गया, खांसी तो अभी पूरी तरह तो अभी भी ठीक नहीं है खांसी, पर अब तबीयत पहले से बेटर है। जय माता दी। बताइए मेरी माँ, मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के पार्टनर क्या सोच रहे थे उनके बारे में। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और जो लोग कर रहे हैं, माता रानी उनको इस दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करे। हो कंफ्यूज हो रहे थे, क्या हुआ ऐसा भाई? पेशेंस रखा हुआ है आपने या इन्होंने? काफ़ी टाइम से पेशेंस रखा है क्या? और कोई दुआएं भी, कोई मन्नत भी मांगी है क्या? सो जजमेंट। ठीक है, जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, माता रानी उनकी हेल्प करे, इस दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करें। और अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो कृपा करके माँ उनकी तबीयत भी ठीक कर दीजिए। द हैंगमैन, 9 ऑफ कप। बताइए मेरी माँ, मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर के पार्टनर उनके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे। बाबा इतने सारे, इतना कुछ सोचा जा रहा था क्या? क्लियर करूँगी तब देना। इतना ज़्यादा सोचा जा रहा था। सही है बॉस, ये तो अच्छी बात है जितना ज़्यादा सोच रहे थे। जय माता दी। किंग ऑफ कप, टू ऑफ वॉन्ड्स, जय माँ भगवती पीताम्बरी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी बगलामुखी माँ। धन्यवाद 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 आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद 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 मेरी माँ, मेरे महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पे की कृपा से सब काम हो रहा है। देखते हैं भगवती। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है मैं कॉल कर लूँ, मैं मैसेज कर लूँ, नहीं जाने दो, सामने से आने दो, वेट करता हूँ, पेशेंस रखता हूँ या रखती हूँ, ठीक है? ऐसा हुआ है? इनके साथ ऐसा हो रहा है। इनका दिल बहुत चाह रहा है आपकी तरफ आने के लिए, आपको कॉल मैसेज करने के लिए, पर दिखाना नहीं है। एटीट्यूड में अपने बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो सच में ही बिल्कुल उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा हुआ है, इनके साथ ही हो रहा है। इनके मन में बार बार आता है कि आपको कॉल करूं, आपको मैसेज करूं, आपसे बात करूं, आपको अपनी बातें बताऊं, मतलब शेयर करूं बातें अपनी, आपकी सुनूं, बट फिर रुक जाते हैं। नहीं जाने दो, छोड़ो, अभी नहीं, बाद में करती हूँ या करता हूँ, जो भी आपके पार्टनर है, अभी नहीं, बाद में, ठीक है? पेशेंस रखा हुआ है काफ़ी टाइम से। पेशेंस के 2 कार्ड है भाई, काफ़ी टाइम से पेशेंस रखा हुआ है। कुछ ऑफर आने का, या तो आप हो सकता है आपका कॉल या मैसेज आने का सामने से, या फिर कोई ऑफर आने का। ठीक है, यहाँ पे पेशेंस है भाई, पेशेंस तो रखा हुआ है, ठीक है? कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में
तो ये चल रहा है टावर। सोच सोच के, एक्चुअली इन्होंने खुद ही टावर ला रखा है, सोच सोच के, अपनी सोच की वजह से। हो सकता है वैसे भी आया हो, क्योंकि द टावर है तो भाई किसी भी तरह से एक्चुअली सब जगह से इंसान गिर जाता है जब ये होता है। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का समाधान नहीं मिलता दूसरा प्रॉब्लम चालू हो जाता है, एक प्रॉब्लम का समाधान नहीं मिलता दूसरा प्रॉब्लम चालू हो जाता है। ये टावर का जो कार्ड है ना, ये टावर मतलब टावर ही है, हर चीज़ में रुकावट, इंसान को पूरी तरह से जैसे अंदर से ख़त्म करता है, आत्मा को ख़त्म करता है, आत्मविश्वास को ख़त्म करता है, जो हमारा विश्वास होता है ना उसको ख़त्म करता है। और हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों का ना रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया हो, और अब उनको, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, फिर भी आप जानना चाहते होगे कि ये क्या सोच रहे हैं या सोच रही हैं आपके बारे में। तो इन्होंने ना बहुत आपकी भी गलती और अपनी भी गलती है, दोनों के बारे में सोचा है कि ऐसे क्या, मैंने ये चीज़ क्यों ठीक नहीं की, मैंने ये बात क्यों नहीं मानी, या उन्होंने ये बात क्यों नहीं मानी, उन्होंने भी ये चीज़ ठीक करने का मतलब ट्राई नहीं किया, ठीक है ना। तो ये सब बातें बहुत ज़्यादा सोची गई हैं यहाँ पे रात, मतलब ये एक रात वाली एनर्जी नहीं है, काफ़ी, जितनी भी एनर्जी ना ये काफ़ी समय वाली है। हो सकता है किसी किसी का तो वैलेंटाइन डे पे भी कॉल नहीं आया हो, या पार्टनर मिलने ना आए हो, या कॉल आया हो तो उस तरह से बातें ना हुई हो। हालांकि मुझे तो इधर कॉल ही आने की एनर्जी नहीं लग रही है कि कॉल आया होगा, मैसेज आया होगा। हाँ, क्योंकि एक कार्ड है यहाँ पे, तो हो सकता है कुछ लोगों का कॉल या मैसेज आया होगा, और हो सकता है कुछ लोग तो पार्टनर भी मिलने आए होंगे, बहुत रेयर लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्ड है ऐसा। बाकी पेशेंस के कार्ड है, कन्फ्यूज़न के कार्ड है, दो, ठीक है। हो सकता है 2 नंबर 4 नंबर किसी तरह आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। 9 ऑफ कप, इनकी विश है वैसे, या तो आपकी विश हो सकती है कि ये जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है ये ख़त्म हो जाए, शांत हो जाए। हो सकता है पेशेंस इसीलिए रखा हो कि भैया ये लड़ाई झगड़ा, थोड़ा गुस्सा है तो थोड़ा शांत हो जाए, क्योंकि अगर वो कॉल मैसेज नहीं कर रहे तो कॉल मैसेज तो मेरे भी सब्सक्राइबर या व्यूवर्स ने इनको नहीं किया है, ठीक है। बाकी हम क्लियर कर लेते हैं इसको। यहाँ तक अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो पक्का इसमें फिर आपके लिए हो सकता है पूरी रीडिंग भी आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर पूरी रीडिंग नहीं होती है तो पक्का आपके लिए मैसेज तो कुछ ना कुछ ज़रूर है, आपके सवालों का जवाब ज़रूर है इसमें, और आपके लिए मैसेज भी ज़रूर है कुछ इसमें। जय माता दी, जय मेरी माँ, जय भगवती पीताम्बरी, राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी माँ। ओम क्लीम कालिकाय नमः। क्लियर कीजिए माँ। ओम महालक्ष्मी आय नमः। 2 ऑफ सोर्स को क्लियर कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। जय माता दी। 7 ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लियर कीजिए माँ। मतलब इनकी या आपकी, आप इनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे होगे, और हो सकता है आप में से कुछ लोग तो रोए भी हैं, वैलेंटाइन डे पे रोए भी है। आपको एंजाइटी, बेचैनी, इनसे बात करने की, इनसे मिलने की तड़प, आपने इनकी कॉल मैसेज का बहुत इंतज़ार किया। यहाँ पे ब्लॉकेज की भी एनर्जी है। भाई अगर मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स ऐसा कर रहे हैं, इस एनर्जी से गुजर रहे हैं, तो माता रानी उनकी हेल्प करो, हील करो उनको, ठीक है भाई। मैं प्रार्थना कर सकती हूँ अपनी माँ से आपके लिए। और देखो, जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है ना, तो थोड़े टाइम के लिए उसको शांत छोड़ दो, उसके लिए
नेगेटिव मत बनो, नेगेटिव सोचो भी मत। कहना बहुत आसान है, जिसमें बीतती है उसी को पता चलती है। मैं ये बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, ठीक है। पर बस मैं इतना ही बोलूँगी कि माता रानी आपकी हेल्प करे इस चीज़ में। और अगर 1% ये एनर्जी आपकी नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि आपकी एनर्जी है, अगर 1% ये एनर्जी आपकी नहीं है तो फिर ये 100% आपके पार्टनर की एनर्जी है, जिन्होंने मतलब रात भर गया, ये पहले से ही कुछ टाइम से ही चल रहा है ऐसा कि वो खुद से लड़ रहे हैं आपको कॉल या मैसेज करने के लिए, खुद से आपकी तरफ आना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो आए भी होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर स्टिल बस सोच सोच के रोना धोना चालू कर देते हैं, रोए होंगे। अगर ये आप नहीं हो तो जजमेंट के साथ किंग ऑफ कप आया है भाई, बहुत प्यारा किंग आया है। माँ किंग ऑफ कप को क्लियर कीजिए। ठीक है। जय माता रानी, जय भगवती पीताम्बरी। देख रहे हो कैसे यहाँ पे पाठ पढ़ाया जा रहा है। कैसे यहाँ पे भड़काया जा रहा है। कोई तो तुम्हारी लाइफ से 2 फीमेल ऐसी जुड़ी हुई हैं जो हमेशा तुम्हारा बुरा चाहती है, चाहे ये लोगों को भड़काने का काम करती हो, चाहे ये ब्लैक मैजिक में जाती हो, चाहे इनकी नज़र गलत हो। कोई फीमेल एनर्जी है ऐसी। अभी किसके लिए मैसेज आ रहा है, किससे रेजोनेट होगा, ये तो आप लोग ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के मुझे पार्टनर गलत नहीं दिख रहे, पार्टनर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत ये कच्चे कानों के हैं। और देखो ये कार्ड है और ये कार्ड है, और कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो ब्लैक मैजिक को दर्शाते हैं। मैं देखो, अगर आप इस पर ट्रस्ट नहीं करते तो बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिलेगा मैं वो दूंगी, क्योंकि ये सब एनर्जी है ना, ऐसे ही नहीं होती है, ये बड़ी मेजर अरकाना है भैया, ये खतरनाक एनर्जी होती है। तो किसी ने अपना रिलेशन किसी के भड़काने में भी अगर ख़राब किया है ना, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जिनके बारे में मतलब कल रात को वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो इस बारे में भी वो सोच रहे थे, ठीक है। अगर आप इनके लिए नहीं रोए हो तो ये पक्का रोए हैं आपसे, आपके लिए, और वैलेंटाइन डे पे तो स्पेशली, ठीक है। क्योंकि ये अच्छा राजा है, ये जो भी है ये अच्छा इंसान है, लेकिन बस एक ही कमी है कि कानों के बहुत कच्चे हैं ये, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। आपके पार्टनर वो आप देखना जिसके लिए रीडिंग देखने आए हो। तो यहाँ पे 2 फीमेल तो हैं जिनका रोल अच्छा खासा है आपकी लाइफ में। द हैंगमैन को क्लियर कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। जय माता दी, जय माता दी। इसे क्लियर कीजिए माँ, 9 ऑफ पेंटिकल को क्लियर कीजिए। वाओ, यहाँ पे भी 2 फीमेल हैं। जय माता दी। द एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन। हो सकता है कुछ मैरिड हो यहाँ पे, और अगर मैरिड भी नहीं है तो शादी की, मतलब आप लोगों का रिलेशन भले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, लेकिन वो ऐसा है कि भाई हम शादी करेंगे, शादी की प्लानिंग जो करते हैं ना वो। और थर्ड पार्टी की वजह से
यहाँ बैंड बजी है। जो इनको पहले बिंदास और बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, मतलब एक होता है ना, क्योंकि ये है घर परिवार को संभालने वाली, ये सबको साथ लेके चलने वाली है, घर परिवार को साथ में लेके चलने वाली है, ठीक है। इनका अपना एक अलग ऑरा होता है, लेकिन ये है बिंदास एनर्जी, एकदम अपने बारे में सोचने वाली, बिंदास रहने वाली, कमाने भी वाली, ठीक है। या फिर बस इसकी सोच ऐसी रहती होगी पैसा निकालना है, क्योंकि इसको पैसा चाहिए, इसको अपनी खुशी चाहिए, मतलब अपने आगे। फिर ये किसी कुछ भी कर सकती है। फिर जैसे कुछ रिलेशन लोग लालच में नहीं बनाते हैं, क्योंकि वहाँ से पैसा आता है, फाइनेंस आता है, तो खूबसूरत तो है वो भी, तभी अट्रैक्ट हुए ये। तो ये उसके बारे में भी कल रात को सोच रहे थे। एक मतलब एक चमक चौंध, इस तरह से समझो जैसे मुंबई की लाइफ कैसे एकदम चमक चौंध वाली है ना, और अपनी दिल्ली की भी है, पर दिल्ली में सिंपल भी है, सादगी भी है, अभी थोड़ी बहुत लॉयल्टी भी बची है मुंबई के मुकाबले, ठीक है। वो तो एकदम सपनों की नगरिया है। आपको मतलब ये अट्रैक्ट हुए उनकी तरफ। ये इसके बारे में भी कल रात को सोच रहे थे। कहते हैं ना, कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है ना कि इंसान चाह के भी उसको फिर पहले जैसा नहीं कर सकता, ठीक। और यहाँ पे गलती ऐसी है कि गलती से ज़्यादा मुझे साजिश लग रही है, सोची समझी प्लानिंग। तो इसे हम गलती नहीं बोलेंगे, ये जानबूझ के किया गया है जो भी किया गया है, ठीक है। अब इनको ऐसा लग रहा है यार मेरा ही पार्टनर अच्छा था, कहाँ मैं किस चक्कर में पड़ गया। अब इनको तुम परफेक्ट दिख रहे हो, पहले वो परफेक्ट दिख रही थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी, पैसा, बिंदास, एकदम बिंदास। लड़कियां कैसी होती हैं, चिल है ना, वो टाइप की। लेकिन अब अच्छाइयाँ तुम्हारे बारे में जब इतनी अच्छाइयाँ दिख ही रही हैं, तो भैया आ जाओ, बात कर लो, कॉल कर लो, मैसेज कर लो, क्या जा रहा है तुम्हारा बात करने में। मैंने बोला इसका, मैं सोच ही रही थी, क्योंकि ये कार्ड आए हैं ना 3, मैं ब्लैक मैजिक की मैंने आपसे बात करी थी ना, ठीक है। मैं सोच ही रही थी ये कार्ड आएगा, मुझे लगा ही था, मैंने बोला भी था आपको, कुछ कार्ड ऐसे होते हैं ना जो बताते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे आया, नीचे ही रखना पड़ेगा मुझे, उसे ऊपर नहीं रख सकती, द डेविल का कार्ड है ना, नीचे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और भाई यही, अगर आपका फिजिकल रिलेशन है, आप हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, और आपका फिजिकल रिलेशन है, तो ये इनको ना अट्रैक्शन भी हो रही थी। और इन्होंने पता है क्या किया है, इन्होंने रात को दारू पी है, या कोई, ये इनको हैबिट भी हो सकती है दारू पीने की, या स्मोक करने की, या कोई नशा करने की, इनको हैबिट भी हो सकती है। और इनकी ना एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये ना बहुत जल्दी, अगर मेल है तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से अट्रैक्ट हो जाती होंगे ये बहुत जल्दी, ठीक है। पर बहरहाल इनको आपसे भी अट्रैक्शन हो रही थी, ये उन पलों को याद कर रहे थे जो तुम्हारे बीच में गुजरे हैं, लविंग डबिंग वाले। ये हो सकता है पार्टी लवर हो, या तो आप, या फिर ये स्मोक और ड्रिंक तो पक्का 100% है। फ्रेंड सर्कल भी है ऐसा, फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही है।
ठीक है, तुम लोग हो सकता है साथ में मिलके पार्टी भी करते हो, एंजॉय भी करते हो, बाहर जाते हैं डिनर करने, वैसे भी तो उसके बारे में भी ये सोच रहे थे। एस ऑफ सोर्स, बातें इनकी बड़ी बड़ी होंगी भाई, आध्यात्मिक भी बातें इनकी बड़ी होती होंगी, जैसे इन्हें बहुत ज्ञान है और है भी, और नॉर्मल बातें भी ये करते होंगे, तो इनकी बातों से लोगों को एटीट्यूड झलकता होगा, पर इनकी बातें बड़ी बड़ी होती हैं भाई। दसन आ जाइए, इस एनर्जी पे आ जाते हैं। आप में गिफ्ट का भी लेना देना चलता है, हो सकता है ये आपके कुछ लोगों से रेजोनेट होगा। ये रिलेशन या तो बहुत पुराना है, या फिर आप फ्रेंड रहे हो, चाहे साथ में काम करते हो, चाहे कॉलेज के फ्रेंड हो, है ना। लव मैरिज शायद आपने की हो, या लव मैरिज करने वाले हो आप, तो आप लोगों में गिफ्ट का भी लेन देन रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम भी एक दूसरे से जेन्युइनली शेयर करते थे, ऐसा नहीं था कि कोई एक दूसरे को गलत वो करता था। पहले आपको उनकी ज़रूरत होती तो ये फटाक करके मतलब आपके पास आ भी जाते थे, और अगर गुस्सा भी है तब भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते थे। जो अभी आपका रिश्ता है उसके प्रति जो जिम्मेदारी है उससे नहीं पीछे हटते थे, ठीक है। तो इनको अभी ये ख्याल भी आ रहा है, अब पता नहीं ये सोलमेट टू इनको समझते हैं या नहीं समझते हैं, पर बहुत लोगों को नहीं पता आज भी इस बारे में। लेकिन इनको याद इस शिद्दत से आती है कि भाई हम उस इंसान के बगैर रह नहीं सकते, ठीक है। तो हो सकता है ये बात सोच सोच के भी रो रहे हो, आपके पार्टनर ये बात सोच सोच के भी रो रहे हो। अगर आप नहीं रोए हो तो ये पक्का रोए हैं, और ये अभी नहीं कि सिर्फ कल रात को ही रोए, ये चल रहा है। आपको भी लग रहा होगा 15 दिन 10 दिन या 1 महीने से आपको ना एकदम से एंजाइटी टाइप होती होगी, बेचैनी टाइप होती होगी। सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी ना आपका मन नहीं लगता होगा, अचानक से इनका ख्याल आ जाता होगा, या अचानक से इनका नाम सुनाई देता होगा, या फिर अचानक से कोई नंबर जो इनसे रेजोनेट करता हो किसी भी तरह से, तो वो दिखने लगा होगा आपको, क्योंकि ये आपको ना याद तो कर रहे भाई। अगर आप ये नहीं हो तो आपको इस तरह से पता चलेगा कि ये आपको याद कर रहे हैं। आप इनके बारे में सोच भी नहीं रहे, फिर भी अचानक से जवान पे इनका नाम आ गया, तो इसका मतलब ये याद कर रहे हैं आप। अगर ये एनर्जी आपकी नहीं तो 100% इनकी है। आपको एकदम से बेचैनी बहुत होने लगी होगी, आपको इनसे बात करने की तड़प बहुत हो रही होगी, ठीक है। जय माता दी, जय मेरी महादेव, जय मेरी गुरु माँ। बताइए माँ, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कल आपको क्या सोच रहे थे। द लवर और द डेविल, ये अब तक की रीडिंग में एक बार और हुआ था ऐसा, और जो अभी हुआ है देखो, मैं एक झलक दिखाऊंगी बस, मैं इसे रख देती हूँ इसके नीचे। पेशेंस, मैंने बोला ना आप ट्विन हो सकते हो भाई, हो सकता है आप ट्विन फिल्म जर्नी में हो, लेकिन रेयर लोग होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, इसलिए गलत फहमी में मत आना। क्लियर हो गए तभी, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये चाह के भी दूर नहीं हो पाते हैं, मतलब एनर्जी से दूर नहीं हो पाते। फिजिकली बात नहीं करी मैं, एनर्जी से दूर नहीं हो पाते। और इनको आपको इस बारे में पता ही ना हो, पर इसमें चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े होते हैं इस रिलेशन में। इनके बारे में जाके आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, तो सर्च कर सकते हो ये कौन होते हैं, ठीक है। ये एक ही सोल होती है, क्योंकि अगर मैं इसके बारे में बताने लगी, पहली बात तो एक रीडिंग का काम नहीं है,
दूसरी बात, रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है फिर, ठीक है। और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ो भाई, जल्दी जल्दी यार, जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, प्यारे प्यारे कमेंट करो, और जिनसे रेजोनेट होती है वो तो बोला करो एटलीस्ट रेजोनेट हो रही है। सॉरी, बाहर से आवाज़ आ रही है, वो मिक्सी में पीसा जा रहा है कुछ, तो उसके लिए सॉरी, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। जय माता दी, जय मेरे महादेव, जय मेरी गुरु माँ। खाना बनना है ना, इसलिए। मेरा आपकी कृपया से 2 कार्ड एक साथ, अब 2 आ गए तो मैं आज 2 ही ले लेती हूँ। चलो, वैसे मैं हो एक मिनट में सेट कर लो, कार्ड दिखाती हूँ फिर तुम्हें। दिख रहे कार्ड, दिख रहे ना। द लवर, ठीक है, 2 ऑफ वंस को क्लियर किया था द लवर ने, और 2 ऑफ पेंटिकल ने, और 8 ऑफ कप ने क्लियर किया था इसको। एक गाना सुना है आपने, इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। अब आगे सुन लेना भाई, रीडिंग में आया है इसका मतलब सुन लेना। हाँ, तो यहाँ पे ये काम हो रहा है, इंतहा हो रही है पेशेंस की। काफ़ी टाइम से लग रहा है मुझे कि आपने पेशेंस रखा हुआ है भाई, या ये जो अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं बार बार, कभी इनका दिल चाहता है कि आपसे बात करें, आपको कॉल करें, आपसे मिलें, है ना, दुख सुख अपना शेयर करें, आपको बताएं जो इनकी लाइफ में अभी तक हुआ है इस बीच में, इस दौरान में, क्योंकि 9 कॉन्ट्रैक्ट तो 100% है। कोई बातचीत नहीं है यहाँ पे, कोई किसी तरह का टच नहीं है, एक दूसरे के टच में नहीं हो आप, ठीक है। और ये इसको बैलेंस करना चाहते हैं पर बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार खुद ही। ये या तो ओवर थिंकिंग भी करके, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड भी है ना, तो ये ओवर थिंकर होते हैं ये बहुत बड़े वाले। इतना सोचते हैं कि खुद ही पॉजिटिव सोचते सोचते नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, खुद ही करते करते भी सिर्फ सोचों में ही रह जाते हैं, ये कुछ कर नहीं पाते हैं ये, ठीक है। और इनको ये बहुत अच्छे से पता है, पहले समझ नहीं आ रहा था पर अब इन्हें समझ में आ रहा है। अच्छा, एक मैसेज और है, अब ये किसके लिए मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ना ये सोच रहे हैं कि आप उनको छोड़ के गए हो, आप लोगों के भड़काए में आए हो। आपने इनकी नहीं सुनी, आपने इनकी बात नहीं मानी, इन्होंने तो बहुत बैलेंस करके चलने की कोशिश करी पर आपने नहीं की, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाला सीन भी है। अब तुम 100 गलतियां करोगे तो सामने वाला भी भाई 2 गलती तो कर ही देगा ना, 2-3, ठीक है। ये उनके लिए जिनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है अपने पार्टनर से रिलेशन, ये मैसेज उनके लिए है। और थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है ये पक्का है, ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है ये भी पक्का है। 2 फीमेल तो हार्डकोर करके इन्वॉल्व हैं इसमें। जय माता दी, द टावर को क्लियर कीजिए माँ, मेरी मैया महारानी। पेज ऑफ सोर्स क्लियर कीजिए इसको भी माँ। 2 कार्ड इसमें भी, अगर देना होगा तो अब भी 2 ही कार्ड देना। जय माता दी, जय माता भगवती राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी बगलामुखी। देखो, आपको अगर लगता है, क्योंकि इस टाइम पे ना आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज़रूरत है,
आपके इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रहे, सही बता रहे। जो भी आप इनके बारे में सोच रहे हो ना, आपके इंट्यूशन आपको सही बता रहे हैं एकदम। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, है ना, थर्ड आई जिनकी ओपन हो, इंट्यूशन पावर उनकी बहुत अच्छी हो, उनको कुछ भी डिवाइन की शक्ति है उनके ऊपर, डिवाइन की कृपा है उनके ऊपर। जैसे आपने सुना है कि माँ की सवारी आती है ना। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो, किसी देव या देवता की या देवी की सवारी आती हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी है उनका, और बहुत धन्यवाद भी है कि भाई वो मेरी रीडिंग देख रहे हैं फिर भी, है ना। तो यहाँ पे इस टाइम पे, क्योंकि आपके इंट्यूशन भी ना आपको एक तरफ तो पॉजिटिव मैसेज देते हैं और एक तरफ दूसरी तरफ नेगेटिव मैसेज देते हैं, इसलिए आप भी कंफ्यूज हो जाते हो। सबसे ज़्यादा जो मैसेज दिया जा रहा होता है ना, वो मैसेज होता है आपका, समझ रहे हो। और जो सबसे पहले आता है, अब नेगेटिव मैसेज को की एनर्जी को आप कैसे कट कर सकते हो, पॉजिटिव में कन्वर्ट करके, या अपने आराध्य पे छोड़ के कि आप जो कर रहे हो मेरी लाइफ में बहुत बेहतरीन कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह से आप नेगेटिव एनर्जी को कट कर सकते हो, रोक सकते हो, ठीक है। अच्छा, हो सकता है आप इनको ना ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू इन पे नज़र बहुत रखते हो। आप इनकी खैरो खबर लेना चाहते हो, अब भी आप चाहते हो कि भाई ये सामने से आ जाएं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। जाहिर सी बात है, तभी तो आप सोच रहे हो, क्योंकि आप तो शायद चाहते ही हो कि ये वापस आ जाए। और इतनी अच्छी सोल कौन है भाई जिस पे डिवाइन का आशीर्वाद है। देखो, ये मत सोचो अगर डिवाइन का आशीर्वाद है तो मेरी लाइफ में तो सब कुछ परफेक्ट ही होना चाहिए। एक मुझे भगत बताओ, चाहे हमारी माता रानी का हो, चाहे महादेव का हो, चाहे श्री कृष्ण का हो, जिनको आज आप मानते हो, पूरा जमाना मानता है, उन्होंने अपनी लाइफ में सुख उठाए हो पहले शुरुआत में, जब उनकी आध्यात्मिक जर्नी चालू होती है। भाई ऐसे ऐसे चैलेंज आते हैं ना कि जो इस जर्नी से गुजरता है ना, वो देखो, ये मैसेज अलग से आया है, यहाँ पे द लवर का कार्ड भी है ना। और ये वाला कार्ड आना 100% तुम ट्विन जर्नी में हो, इसका मतलब कोई तो यहाँ पे ऐसा है। मैं बता देती हूँ इनकी क्या खासियत होती है। देखो, चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, रीडिंग थोड़ी लंबी होगी, अब आप देख लेना। अब मुझे आया है मैसेज तो मैं दे देती हूँ। इन लोगों के ऊपर ना डिवाइन की शुरू से ही कृपा होती है, बचपन से, ये पैदा ही डिवाइन की कृपा के साथ होते हैं। ये ऑलमोस्ट वैसे हो सकता है मंगलिक हों, क्योंकि मंगलिक लोग डिवाइन के आशीर्वाद लेके पैदा होते हैं। डिवाइन के आशीर्वाद से तो सभी पैदा हो रहे हैं, पर इनको कुछ शक्तियाँ दी जाती हैं। जैसे इनको बचपन से आभास हो जाता है, इनका इंट्यूशन पावर शुरू से अच्छा होता है। थर्ड आई इनकी बचपन से काम करती है। अगर इन्होंने कुछ सोच लिया, अपने लिए नेगेटिव भी सोच लिया, तो नेगेटिव तुरंत हो जाएगा, और पॉजिटिव होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। ये किसी और को पॉजिटिव बोलेंगे तो उसकी लाइफ में फटाफट हो जाएगा, ठीक है। इनको कुछ चीज़ें सपने के माध्यम से, चाहे एहसास होना, ठीक है, इनको पता चल जाती है। और इनको धीरे धीरे जब ये लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो इनको समझ में आता है कि ये क्या है, क्यों है, ठीक है, यहाँ पे ये क्यों आए हैं, इनको यहाँ पे करना क्या है। जैसे कि अगर ये आपके साथ हुआ है कि आपको भूत और भगवान के सपने बचपन से आते होंगे, समझ रहे हो, भूत और भगवान के सपने आपको बचपन से नहीं, कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है उनको क्लियर दिखता है, सामने दिखते हैं। अगर वो भगवान को भी, भगवान के बारे में भी सोचेंगे तो इनकी इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी होती है कि ऐसा लगता है कि भगवान इनके साथ में खड़े हो गए, सामने आके खड़े हो गए खुद। और अगर कोई नेगेटिविटी एनर्जी किसी के घर में हो, चाहे रोड पे भी चल रही हो, तो इनको दिख जाती है कुछ लोगों को, समझ रहे हो। ये ट्विन का वो होता है, वो लोग अक्सर ट्विन की जर्नी में होते हैं, ट्विन फिल्म की जर्नी में होते हैं। अब समझ आया आपको। अगर आपने किसी को कुछ बोला वो भी हो जाना है। प्लस आपके साथ कोई गलत करता है ना, तो उसको सज़ा खुद डिवाइन देती है, भगवान देते हैं,
क्योंकि गलत करने का आपका दिल ही वो ऐसा बनाते हैं कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हो। तभी तो आपको जब ये चैलेंजेस मिलते हैं लाइफ के, तो आप भगवान से यही पूछते हो कि मैंने क्या बिगाड़ा किसी का, मुझे किस बात की सजा मिल रही है, और कब तक मैं ये सहूं। इन लोगों के कितने भी रिलेशन हो सकते हैं, पर ये जिससे भी अटैच होते हैं, जब तक ये अपने ट्विन से नहीं मिलते, क्योंकि कर्मा भी होते हैं ना, वो भी रिलीज करने होते हैं। तो ट्विन से भी मिल जाते हैं तब भी अलग तो होते हैं, बहुत लविंग डबिंग नहीं रहता है इनका रिलेशन, ये लोग अलग हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ट्विन भी 3 तरह के होते हैं, एक शिव शक्ति, एक राधा कृष्णा और एक श्री राम सीता माता वाले। जो शिव और शक्ति ट्विन में आते हैं वो एक होते ही होते हैं, चैलेंजेस बहुत झेलेंगे, वो एनर्जी वाइज अलग नहीं हो पाएंगे, भले टच में नहीं रहेंगे एक दूसरे के, शादीशुदा हो सकते हैं अलग अलग, ठीक है, और बच्चे भी हो सकते हैं अलग अलग, पर ये एक होते हैं। श्री राम माता सीता वाले भी अलग होते हैं, पर ये भी एक हो जाते हैं फिर समय आने पे। समय वही सब, इनका पूरा रिलेशन उन्हीं के हाथ में चल रहा होता है। राधा और कृष्ण वाले जो होते हैं ना, वो एक नहीं हो पाते, वो सिर्फ अपना अपना काम करते हैं, एनर्जी वाइज फिजिकली एक नहीं हो पाते हैं, एनर्जी वाइज एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और फिर अपना काम करके चले जाते हैं। लेकिन शिव शक्ति वाले, माँ और महादेव वाले और श्री राम सीता माता वाले एक होते हैं, चैलेंजेस बहुत झेलते हैं, उनको अलग चैलेंज दिए जाते हैं, आपको अलग दिए जाते हैं, क्योंकि सोल एक ही है, तो अलग अलग तरीके से इनको काम दिया जाता है। ठीक है, वो इन्हें पूर्ण करना होता है, पर वो काम पूरा करने के बाद ये फिर एक हो जाते हैं। जैसे तुमने कुछ लोगों का सुना होगा कि डिवोर्स हो गया था भाई इतने साल बाद, पर फिर वापस एक साथ रहने लगे और शादी कर ली वापस, आज वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और ब्रेकअप हो गया, हार्डकोर वाला ब्रेकअप हो गया, उसकी शादी उधर हो गई, उसकी शादी उधर हो गई, फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों सिंगल हो गए और फिर वो आपस में मिले, फिर एक हो गए। ठीक है, पर जो कृष्ण भगवान और राधा जी की उसमें होते हैं ना, वो लोग एक नहीं हो पाते हैं एज ए फिजिकल फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में रहते हैं एक दूसरे से कनेक्ट वो, क्योंकि सबके काम है ना। तो अब देखो मैंने इतना बता दिया, और ये बहुत कम बताया मैंने इस रिलेशन, मतलब आपको थोड़ा समझ आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको थोड़े में ज़्यादा समझाया है। तो आप समझने की कोशिश करना, अगर ये सब चीज़ें आपके पास है, ये शक्तियाँ, क्योंकि ये कार्ड आया है, द लवर आया है, द डेवल, इन इसको ट्विन को द डेवल से भी भिड़ना पड़ता है, समझ रहे हो। ऐसे लोग इनकी लाइफ में आते ही हैं जो ब्लैक मैजिक वाले हो, ठीक है, क्योंकि ये इनको टक्कर देते हैं। तो हो सकता है कि कुछ अब तुम शायद पहचान जाओ कि आप हो या ना हो, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये अलग ही होते हैं भाई, इनकी एनर्जी और अलग ही लेवल की। कितनी भी परेशानी में हो, आप इनको देख के बता नहीं सकते परेशान, दिखाएंगे ही नहीं। हाँ, जब आप इनके दिल के करीब हो जाओगे ना, तब आपसे शेयर करेंगे, तब तो आपसे सब शेयर कर लेंगे। और परेशानी छोटी मोटी नहीं होती है, इसमें बड़ी दिक्कतें आती है भाई। अब देखो ना, माँ और महादेव के बारे में देख लो, उनके बारे में पढ़ लो, उनके बारे में सुन लो, उनका इतिहास देख लो, आपको वो अपनी स्टोरी लगेगी एकदम। ठीक है, जय माता दी। 5 of Swords, द हर्मिट। अब आपको क्लियर हुआ, आपकी कंफ्यूजन दूर हुई कि आप इस जर्नी में हो या नहीं हो। बचपन से ही इनके इंट्यूशन, या तो सपने के माध्यम से या इंट्यूशन की पावर से इनको चीज़ों का पता चलता है, और आगे चल के जब ये थोड़े, ये माता दी, पेज ऑफ वॉन्स। कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे,
रीडिंग ये है हमारी, पर ये मैसेज क्योंकि इसी में से निकला है तो मेरे को आपको तुम्हें देना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ लोग 100% इक्का दुक्का ही होंगे, क्योंकि इक्का दुक्का ही होते वो लोग, वो बहुत सारे नहीं होते हैं, इक्का दुक्का होता है, इक्का दुक्का होते हैं वो इस जर्नी में जो होते हैं, क्योंकि उनको काम दिए जाते हैं औरों से अलग, साधारण काम नहीं। एक नॉर्मल इंसान तो अपना जीवन जीने आया है, अपने द्वारा जो कार्य करने हैं वो करेगा और चला जाएगा, नहीं, इनके कार्य अलग होते हैं, इनसे डिवाइन खुद करवाते हैं, डिवाइन इनको अपनी पावर देते हैं, अपनी शक्ति देते हैं, समझ रहे हो। तो अब आ जाते हैं कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। रीडिंग पे आ जाते हैं। एक अजीब सी कशिश होती है, अजीब सा अट्रैक्शन होता है, अजीब सी बेचैनी होती है दूर जाने पे, बात ना करने पे, तो इसलिए आप ज़रा सा भी कंफ्यूज मत होना। अब आपको समझ में आ गया। ये जब मिलते हैं ना एक दूसरे से, जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं या फर्स्ट टाइम ये एक होते हैं जब, तो कुछ ना कुछ इस पूरी सृष्टि पे कुछ ना कुछ नया होता है। जैसे आपने सुना होगा सुनामी आ गई है ना, या आपने कोरोना सुना था, अभी अचानक से एक ऐसी बीमारी आ गई थी कि जिसका इलाज ही ढूंढने में बहुत समय लग गया था, जिसका इलाज डॉक्टरों के पास, डॉक्टरों को भी नहीं पता था कि ऐसी बीमारी कोई लॉन्च होने वाली है। ये अचानक से हुआ, सुनामी आ जाती है अचानक से, कहीं कोई कुछ बड़ा होता है जब ये लोग मिलते हैं, बरसात होगी या तो बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ तो अलग होता है यूनिवर्स में जब ये लोग एक दूसरे के साथ आमने सामने आते हैं, एक होते हैं, या फिर ये लोग मिलते हैं। डिवाइन कुछ तो ज़रूर इनको क्योंकि ये इस जर्नी में इनको पता नहीं होता ये इस जर्नी में है, तो ये सिर्फ सोचते हैं कि हाँ भाई हो गया, नॉर्मली ले लेते हैं ये, ठीक है। और कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में, भैया देखो आपका इनसे झगड़ा हुआ है, खरी खोटी सुनाई गई है यहाँ पे अच्छी वाली, ठीक है। तो उसको लेके भी ये सोच रहे थे, इनको डिवाइन रास्ता दिखा रही है, बार बार ये घूम फिर के इनको तुम्हारी तरफ करने की कोशिश कर रही है डिवाइन, है ना। डिवाइन कोशिश करने का मतलब ये है कि ये चाहकर भी आपको आपसे पूरी तरह नहीं निकल सकते, क्योंकि डिवाइन इन कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है इनके सामने कि वापस इनको तुम्हारी याद, तुम्हारी बातें, ठीक है। और कुछ लोगों को हो सकता है कि तुम में मतलब उनको एटीट्यूड लगता हो, तो सोचते हो तुम में एटीट्यूड है, और सिर्फ उनको ही नहीं, ये तो बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप में एटीट्यूड है, आप किस बात पे नाराज़ हो जाओ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इनको भी ये भी सोच रहे थे इस बारे में कल रात को। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिससे भी रेजोनेट हुई होगी, ये ट्विन वाले जिससे भी मैसेज रेजोनेट हुए होंगे इसमें से जो भी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आके। और इस कदर किस पर आशीर्वाद है अपने आराध्य का कि ये सिर्फ आपको नहीं पता, ये लोगों को भी पता है कि आप पे आशीर्वाद है, ठीक है। आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर और इंट्यूशन पावर, कुछ लोगों पे सवारी आना, कुछ लोगों पे उसको क्या बोलते हैं, जैसे माता रानी की तो चौकी आती है, हाँ तो सवारी बोलते हैं ना उसको, सवारी आना, तो वो भी यहाँ पे एनर्जी है, मेल है फीमेल है, ये आप अपने हिसाब से देखना। कल रात को आपके पार्टनर ये सोच रहे थे, हो सकता है आप कुछ बातें आपने इनको बोली और वो इनके जीवन में सत्य हुई हैं, सच हुई हैं, और उस टाइम पे इन्होंने इग्नोर किया है, सुना नहीं है। अब वो सब बातें याद आ रही हैं कि आपने जो बोला वही हो रहा है, ठीक है। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये किसकी है, और चैनल सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ सपोर्ट करो जल्दी से मेरे चैनल मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, क्या कर रहे हो आप लोग। चलो, जय माता दी, जय शिव शक्ति। ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग, ठीक है। और मेरा तो दिल ही खुश हो गया रीडिंग करके, ये एनर्जी से कनेक्ट करके, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, जय मेरी गुरु माँ।